और आप खुद सोचिए इतनी जल्दी क्यों, किस बात की जल्दी है? मंदिर अभी 30 से 40% बना हुआ है। अच्छा। 30 से 40% मंदिर बना हुआ है, आप उसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? निर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कहाँ होती है? आप किसी वेद में लिखा हो या किसी पुराण में लिखा हो तब दिखाइए। खरमास के मौसम में जो है इनको तो पहले बात ये करना नहीं चाहिए। हम लोग शुभ काम, हिंदुओं की एक आस्था है जो है, इस खरमास में हम लोग कभी करते नहीं है। ये तो भाजपा के हिंदू हैं। अच्छा, भाजपा के और क्या, सनातनी तो हम लोग हैं ना। जो सत्य बात बोलेगा तो वो किसी दल का हो जाएगा, किसी पार्टी का हो जाएगा, किसी उसका हो जाएगा। इसको तो जब पूर्ण निर्माण हो जाता तो अपना उद्घाटन करते तो ज़्यादा बेटर पड़ता। मंदिर की ऐसी क्या जल्दबाजी है? 2024 कंप्लीट में कर लेते, लास्ट में कर लेते। और निर्मित भवन का शिलान्यास क्यों किया जाता है? न्योता मिला, हम जाए न जाए, ये मेरी समस्या है। विरोध सारे सनातनी कर रहे हैं, ये तो अधर्मी है। उनसे भगवान राम से ज़्यादा चुनाव ज़्यादा जरूरी है। ये तो पूरा देश देख रहा जो है। भी इनका विरोध करेगा तो वो कांग्रेसी सोच का रहेगा या बसपा के सोच का रहेगा या सपा के सोच का रहेगा। अरे तो ये कौन है चंपत राय? शंकराचार्य नहीं जा रहे तो इसका मतलब समझिए कि शंकराचार्य मतलब होता क्या है। आप पूरे हिंदुत्व का ठेकेदार हो। इस सरकार में हमको ये बताना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। शंकराचार्य का लोग सुनने जाते हैं, शंकराचार्य किसी का सुनने नहीं जाते हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है राम मंदिर को लेकर, जहां कांग्रेस पार्टी ने न्योता ठुकरा दिया है और उसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने भी इसका जवाब दिया, अगर वो लोग नहीं आना चाहते तो ना आए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी को न्योता मिला था। हालांकि न्योता मिले कई दिन हो गया था, लेकिन कल जाकर उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग अर्धनिर्मित मंदिर में नहीं जाएंगे और ये चुनाव के लिए आरएसएस और बीजेपी का एक इवेंट है। तो इस वक्त हम बनारस में, और बनारस के राम मंदिर, ये गुरुधाम इलाके का ये राम मंदिर है और यहाँ पे हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि वो इस मसले को कैसे देखते हैं, उनसे राय जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अजीत पांडे बाबुल है। राम मंदिर का न्योता कांग्रेस पार्टी को मिला था कुछ दिन पहले और कल उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि हम अर्धनिर्मित राम मंदिर में नहीं जाएंगे और इसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। क्या कैसे देखते हैं आप इसको? ये विवाद बिल्कुल सही हो रहा है और इसका सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, जनमानस को भी विरोध करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न पहले ये है कि आप 1992 की बात को थोड़ा सा ध्यान देते हुए गौर करिए कि जब 1992 में ढांचा ध्वस्त हुआ तब किसी शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि वहाँ समय और स्थिति ऐसी थी। पर इस बार विरोध क्यों कर रहे हैं? शंकराचार्य हैं, उनको जितने ज्ञान और विवेक होगा उतना अर्धनिर्मित। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस सोच के है। नहीं, ये एंटी मोदी और एंटी बीजेपी, ये आप इसको मत लाइए। अर्धनिर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कहाँ होती है? आप किसी वेद में लिखा हो या किसी पुराण में लिखा हो तब दिखाइए, मुझे बताइए। कांग्रेस को जब न्योता मिला था बहुत पहले, तभी उसको वाजे कर देना चाहिए था, भाई हम नहीं जाएंगे। इतने दिनों बाद नहीं, ये आप कैसे आप बोलोगे कि मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ? तो एक नॉर्मल आदमी के दिमाग में तो ये होगा कि मंदिर पूर्ण रूप से डेवलप हो चुका है, बन चुका है। अब अभी अर्धनिर्मित मंदिर की ऐसी क्या जल्दबाजी है? 2024 कंप्लीट में कर लेते, लास्ट में कर लेते। जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा तभी ना प्राण प्रतिष्ठा होती है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? गोविंद कनौजिया नाम है। आप इन सारे मामलों को कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ जो चारों शंकराचार्य हैं उन्होंने भी कहा कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन अभी नहीं होना चाहिए। क्या ऐसी जल्दबाजी थी कि अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है? भाई जल्दी क्या है, जल्दी होना भी नहीं चाहिए। अभी काम भी पूरा नहीं मंदिर का हो पाया है और उन्होंने कांग्रेस को बदनाम कर झूठ मूठ के, जो कि वो जान नहीं रहे हैं। इसके कारण लोग नहीं अपना विरोध कर रहे हैं। लोग वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जिनको राम लला ने बुलाया वही आएंगे और जिनकी किस्मत में नहीं जाना वो क्यों जाएंगे? नहीं, बात किस्मत की नहीं, बात देखिए सिद्धांत की होना चाहिए। किस्मत एक अलग हो गया, सिद्धांत अलग हो गया। भाई अगर सिद्धांत रहेगा मेरा तो जाएंगे, नहीं सिद्धांत रहेगा नहीं जाएंगे। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि इतने पहले न्योता मिला था तो इतना टाइम क्यों लगाया बताने में, और ऊपर से आप राजनीति कर रहे हैं। हाँ, तो यही सब कमियां हैं भाजपा में, क्या किया जाए, पहले बताना चाहिए इस चीज़ को ना। एक आम आदमी के तौर पे आप कैसे देखते हैं कि कुछ लोग ये भी कहें कि रामनवमी पर उसका उद्घाटन होना चाहिए था, जो राम का जन्मदिन होता है, जनवरी में इसकी क्या ज़रूरत थी? हाँ, इस जनवरी में क्या ज़रूरत थी, सही बात है। इसको तो जब पूर्ण निर्माण हो जाता तो अपना उद्घाटन करते तो ज़्यादा बेटर पड़ता। लेकिन आम जनता जो है, जो बीजेपी समर्थक लोग, वो लोग कहते हैं कि इतने साल हमने इंतज़ार किया, अगर जनवरी में हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखिए, उनकी सरकार वो तो बोलेंगे ही, लेकिन और जनमानस का जो कुछ है या कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, इसको और बाद में होना चाहिए, 24 में होना चाहिए,
तो वो नहीं कर पा रहे अपने तरीके से कर आप इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि 2-3 महीने बाद चुनाव होना है 24 का। जी। तो आपको लगता है कि चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया होगा? अब भाई तो भाजपा ही वाले समझ सकते हैं, ऐसा मुद्दा क्यों ले, सरकार उन्हीं की है, वो तो ही समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। चुनाव पहले मंदिर का निर्माण सब कुछ कराया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू। आप इन सारे मामलों को कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी को न्योता मिला था, हालांकि बहुत सारे नेताओं को न्योता नहीं मिला, कुछ लोग अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि न्योता नहीं मिला, लेकिन जिनको मिला उन्होंने ठुकरा दिया। पहले धर्म और पार्टी को अलग अलग रखा जाता है। न्योता मिला, हम जाएं न जाएं ये मेरी समस्या है। और जो हमारे शंकराचार्य हैं वो नहीं जा रहे हैं तो कुछ सोच समझ के जा रहे हैं। पार्टी इसमें आग्रह नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी का। धर्म की चीज़ को धर्म की जगह ही रखनी चाहिए। पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस में नहीं बांटनी चाहिए। भगवान राम सबके हैं, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है बस। बीजेपी तो इल्ज़ाम रख रही है कि कांग्रेस वालों ने राम को काल्पनिक बताया था, इसलिए वो नहीं आना चाहते। उन्हें डर है कि जो उनका मुस्लिम वोट है वो बिखर जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी अलग विषय है और धर्म अलग विषय है। राम को पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। पार्टी का निर्णय पार्टी जाने, लेकिन जो बीजेपी बार बार कांग्रेस को आगे ला रही है ये गलत है। धर्म का उद्घाटन भगवान और ज्योतिष और धर्माचार्य के साथ होना चाहिए और रामनवमी पर होना चाहिए, पर ही होना चाहिए राम का उद्घाटन। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? अजय जायसवाल। आप इन सारे मामलों को कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ बहस उठ रही है कि जब चंपत राय से सवाल किया गया, अर्धनिर्मित मंदिर का निर्माण के अभी उद्घाटन हो रहा है, और जब पूछा गया कि शंकराचार्य नहीं आ रहे उसका विरोध करे, तो उन्होंने उसको बताया कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, यहाँ पे शिव वाले और शंकराचार्य क्यों आए? ऐसा है कि पहले तो मेन का ये पूरे देश के हिंदू संप्रदाय का जो है, हिंदुओं की आस्था है, करोड़ों हिंदुओं की जो है आस्था है। मैं राम मंदिर का कोई विरोध नहीं कर रहा है। राम मंदिर बने, राम से सबकी आस्था है। बाकी इसमें ये तो एक हमारे यहाँ इस समय तो पहले वो चल रहा है जो है, इसमें तो इनको पहले जो है करना नहीं चाहिए जो है। फिर इन्होंने जब इतना जल्दी उसको कर रहा है जो है, तो पहले चारों शंकराचार्य, इसमें शंकराचार्यों की जो है ज़रूरत है। और शंकराचार्य को ये जब उन्हीं को नहीं बुला रहे हैं जो है, तो हिंदुओं के साथ अब वो जो चारों शंकराचार्य हैं उनकी तो एक अलग पहचान है जो है। तो इसमें हिंदुओं के साथ जो है एक आस्था के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। इसमें इसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं जो है। एक तो पहली बात कि इतनी जल्दी क्यों है इनको, आपको करना है तो इतने साल हुआ, 1-2 साल और जुड़ जाए जो है। तो ये तो एक एक तो पहले खरमास के मौसम में जो है इनको तो पहले ही बात ये करना नहीं चाहिए। हम लोग शुभ काम, हिंदुओं की एक आस्था है जो है, इस खरमास में हम लोग कभी करते नहीं है। अब करना है तो भाई राम अभी रहा जो है, नवमी का समय आ रहा है, रामनवमी है जो है, तो उसमें करना चाहिए जो है। और जब हमारे जो जिसकी ज़रूरत है जो शंकराचार्य को, जब वही नहीं जा रहा है तो भाई हिंदुओं के साथ जो है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने जो ठुकराया है न्योता, उसको बहुत पहले आपको जब मिला था, हमें लगता है 1 महीना हो गया होगा, उनको बहुत पहले ही ये वाजे कर देना चाहिए था कि भाई हम नहीं आएंगे। इतने दिन के बाद उन्होंने अपना ऐलान किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो है, सारे लोग की आस्था है जो है। बिल्कुल, उन्होंने ताला खुलवाया था। ताला खुलवाया, वो करवाया। अगर वो तो भाई वो तो सारे देश के जो है, राम तो सबके राम है जो है। एक तो उनको अब ऐसा तो नहीं कि जो है कि बीजेपी वाले ये भी इल्ज़ाम लगे, राजीव गांधी ने जब ताला खुलवाया तो उस वक्त शाहबानो केस चल रहा था, और शाहबानो केस के बाद जो कांग्रेस की जो छवि थी लोगों के बीच, ये होती कि मुस्लिम के पक्ष में ये ज़्यादा फैसला करते हैं, तो मजबूरी में ये इन्होंने ताला खुलवाया। नहीं, देखिए वो एक आस्था है, वो सारों समाज को लेके चलता है जो है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमसे जैसे वो उनसे भी है, हमको उनसे भी आस्था है। बिल्कुल, सबका सम्मान। चारों धर्म की आस्था है जो है, तो हम तो चारों धर्म को लेके चलते हैं। ऐसा भी नहीं, भगवान राम भी हमारे लिए हैं, वो भी हैं जो लगता है बीजेपी इसको चुनावी फायदे के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। देखिए ये तो उनकी जल्दी है, ये तो घबराहट है कि उनको चुनाव से जो है, उनसे भगवान राम से ज़्यादा चुनाव ज़्यादा जरूरी है। ये तो
पूरा देश देख रहा है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है जो है। काशी के लोग, लेकिन यही है कि काशी में हर बार बीजेपी जीत जाती है। अधिकतर तो लोग तो यही चाहते हैं, धर्म वाली राजनीति। ये ऐसा है कि एक काशी मथुरा एक जो है, एक इसको एक धार्मिक वो बना के जो है यहाँ जो है एक माहौल बना के उन्होंने जो है चुनाव जीतने का जो है, बाकी इस बार जनता समझ गई है जो है। इस बार कुछ हो बदलाव हो इस सकता है। बार बदलाव होगी, देश में महंगाई और वो जो एक चरम सीमा पर है जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवीन मिश्रा है। कांग्रेस ने जो न्योता ठुकराया है उसमें ये भी कहा है कि हम राम भक्तों का सम्मान करते हैं, लेकिन अर्धनिर्मित मंदिर में हम नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने भी जवाब दिया, भाई आप मत आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सारे मामलों को कैसे देखते हैं? एक बात तो हम सनातनी हैं और हमारे जो चारों शंकराचार्य जो सनातनियों के स्तंभ हैं, जब हमारे सनातन के स्तंभ ही नहीं जा रहे हैं और जिस तरीके से उन लोग मंदिर का जितना इतना जल्दी है उद्घाटन करने का, इतना जल्दी है कि कहने की बात नहीं, अभी अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन करना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर। इसी बात को जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि हाँ भाई वहाँ मंदिर है, ये सारी चीज़ें, तो मंदिर अभी 30 से 40% बना हुआ है। 30 से 40% मंदिर बना हुआ है, आप उसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? अरे जब पूर्ण रूपेण बनकर भव्य मंदिर तैयार हो जाए तब उसका प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन, तब ऐसे महारथियों, ऐसे सनातनियों से कराइए जहाँ चारों शंकराचार्य हमारे उपस्थित हों, उनके हाथ से होना चाहिए, उनके कर कमलों से होना चाहिए। लेकिन उन पे इल्जाम लग रहा है कि वो कांग्रेसी सोच के इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। अब जो भी इनका विरोध करेगा तो वो कांग्रेसी सोच का रहेगा या बसपा के सोच का रहेगा या सपा के सोच का रहेगा। जो सत्य बात बोलेगा तो वो किसी दल का हो जाएगा, किसी पार्टी का हो जाएगा, किसी उसका हो जाएगा। हाँ, आज आप सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन मंदिर का कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए कर रहे हैं, सिर्फ और चुनाव जो है मई में 2024 का इलेक्शन है, उसके लिए आप मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। भाजपा के लोग ये भी कर रहे हैं कि ये इसलिए अब जाने से मना कर दिया कांग्रेस वालों ने कि मुस्लिम वोट इनका बिखर जाएगा, ये मुस्लिमों को हमेशा खुश करने की कोशिश। ऐसा कभी कांग्रेस पार्टी ने न मंदिर और मस्जिद की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारत के लोगों की राजनीति की है, भारत के लोगों के सम्मान की राजनीति की है, भारत के आगे बढ़ाने की राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की राजनीति नहीं की है। सबको समान लेकर चलती है कांग्रेस पार्टी। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अरुण सोनी। आप इन सारे मामलों को कैसे देखते हैं? एक तरफ तो राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है, पूरे जोर शोर से चर्चा है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने जब से कल से मना कर दिया है तो उसको लेकर अब एक आवाज़ उठ रही है, शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं, लोगों में चर्चा होने लगी कि अर्धनिर्मित मंदिर का इतना जल्दी किया है। आप कैसे देखते हैं इसको? सच्चाई तो ये है कि ये किसी पार्टी से तो कोई मतलब ही नहीं है राम के अस्तित्व को लेकर या राम के मंदिर को लेकर के। फिर यहाँ ये कांग्रेस, भाजपा और ये क्या है? आज तो पूर्ण रूप से ये भाजपा वाले लोग ही उद्घाटन कर रहे हैं ना, न कि सरकार भी तो इन्वॉल्व नहीं है। सरकार का तो केवल पैसा लग रहा है। आप खुद सोचिए, सरकार का केवल पैसा लग रहा है। और सरकार का पैसा नहीं, लोग तो कह रहे जनता के पैसे से मंदिर। कैसे जनता के पैसे? सारा भव्य आयोजन सरकारी खर्चों पे हो रहा है। सारे घूम घूम के भाजपा वाले जो है न्योता बांट रहे हैं। आरएसएस का नाम खुदा हुआ है कार्ड पर, और आप कह रहे हैं कि जो है सरकार का पैसा नहीं लगा है। फिर इतने आयोजन कहाँ से हो रहे हैं? सरकारी पैसों से हो रहे हैं सारी चीजें। और आप खुद सोचिए, इतनी जल्दी क्यों? किस बात की जल्दी है? उन्होंने कहा केवल 24 के चुनाव को लेकर। इतने साल हम लोगों ने और इंतजार निर्मित भवन का शिलान्यास क्यों किया जाता है? ये तो असंवैधानिक भी है, अधार्मिक भी है। लेकिन इस तरह के सवाल उतने उठ नहीं रहे। कुछ ही लोग हैं जो इसका लोग कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं। नहीं, कुछ ही लोग कैसे विरोध कर रहे हैं? आप कुछ लोग तक कहाँ पहुँचे हैं? विरोध सारे सनातनी कर रहे हैं। ये तो अधर्मी है। ये हिंदू है कहाँ? विरोध कर रहे हैं, उन पर इल्जाम हिंदू है कहाँ? कि वो कांग्रेसी सोच ये के तो भाजपा के हिंदू हैं। अच्छा, भाजपा के। और क्या, सनातनी तो हम लोग हैं ना, जो यहाँ से मानते हैं। चंपत राय ने तो यहाँ तक कह दिया कि रामानंद संप्रदाय का ये मस्जिद है, शिव वाले यहाँ पे ना है। अरे तो ये कौन है चंपत राय? ये है कौन? राम मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं अभी। ट्रस्टी है तो ट्रस्टी का मतलब क्या हुआ? आप पूरे हिंदुत्व का ठेकेदार हो।
आप राम मंदिर के ठेकेदार हो, आप ठेकेदार नहीं हो। आपको ट्रस्टी बना करके सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आपको वहाँ रखा गया है, न कि आपको ठेकेदार बना के रखा गया है। और ये देश और ये धर्म हिंदुओं का है, देश सबका है, किसी एक का नहीं है। उसमें मुस्लिम लोग भी लगे हुए हैं, कोई मूर्ति बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। फिर आप क्यों बांटवारा कर रहे हो? स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि अगर वहाँ पे हम बुलाया जाता है, हम जाते हैं तो क्या हम वहाँ पे ताली बजाएंगे? धर्म का काम धर्माचार्य करेंगे, ना कि राजा करेगा। अब आप सोचिए, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग कह रहे हैं होता क्या कि है? राजा भी धर्म का काम कर सकता है। शंकराचार्य होता क्या है? शंकराचार्य का लोग सुनने जाते हैं, शंकराचार्य किसी का सुनने नहीं जाते हैं। और वहाँ पे उनको इसलिए आमंत्रित किया गया है वो बैठ करके सुने। सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु हैं शंकराचार्य, हमारे इस देश के चार राम पीठों मंदिर की आड़ में धर्म में पीछे और राजनीति ऊपर जा रही है। राजनीति ऊपर जा रही है। अब आप सोचिए, मेरा तो एक ही सवाल है, इतनी जल्दी क्यों? ये चंपत राय से सवाल है या मोदी जी से? नहीं, ये धर्म के ठेकेदारों से सवाल है मेरा। मैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं पूछ रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों? अभी 1 साल लगेगा उसको पूर्ण होने में। 2 साल भी ये आधिकारिक गजट है। और इतनी जल्दी क्यों? 1 साल पहले क्यों? ये भाजपा वाले का। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? धीरज सोनकर नाम है हमारा। आप इन सारे मामलों को कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो कुछ लोगों को न्योता नहीं मिला, लेकिन जब कांग्रेस को मिला तो उन्होंने कल प्रेस रिलीज जारी की कि हम नहीं जाएंगे। देखिए, न जाने का भी बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। शंकराचार्य नहीं जा रहे तो इसका मतलब समझिए कि शंकराचार्य मतलब होता क्या है। आपको तो ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये इस सरकार में हमको ये बताना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस सरकार में हमको ये बताना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं। और राम मंदिर में जो मूर्तियाँ, ये जो कार्य हो रहा है, उसमें कई भाई हैं हमारे मुस्लिम भी हैं। तो क्या उनको देश से प्यार नहीं है? सबका सम्मान होना चाहिए। क्या चीज़? सबका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए सबका सम्मान। होगा तभी ना। लेकिन नहीं, ऐसा आपको नहीं लग रहा है मोदी जी को आगे करके एकदम सिर्फ मोदी जी को लाइमलाइट किया जा रहा है? उसमें तो गिने चुने ये लोग जा रहे हैं। उनको क्या आता है? वेद का जानकारी है, कुरान का जानकारी है, कुछ है? कुछ पता है उनको? उनसे पूछिए। अडानी जैसे लोगों को बुलाया गया है। तो वही तो बता रहे हैं, उनको वेद कुरान का पता है। क्या जानते हैं वो सब? वो सब बस देश को बेच रहे हैं। भाजपाई तो कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं कांग्रेसी सोच के हों। कांग्रेस ने तो हमेशा राम को काल्पनिक बताया। ना, ये गलत बात है। गलत बात है कांग्रेस, लेकिन ये अपनी छवि बदल नहीं पाई। लोगों में तो यही है कि कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया। किसका विरोध किया? राम मंदिर को लेकर राम का। आपको पता होना चाहिए कि राजीव गांधी ने ही उस पर ताला तोड़ा था और उसी समय शिलापट लगवाया था। राजीव गांधी ही थे जो पहले लगाए थे राम मंदिर पे। लेकिन उसका भी उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया कि शाहबानो केस उस वक्त था तो ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया और उसको दूर करने के लिए इन्होंने ताला खुलवाया। उसके बारे में बता नहीं सकते। नहीं, ये मतलब सच्चाई है। उस टाइम ऐसा मामला था। अब ये लोग अपना तुक लगा रहे हो हैं। सकता है आपको जानकारी हो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इवेंट हो रहा है बीजेपी और आरएसएस का, ये राम मंदिर का इवेंट नहीं है। वो सही है? ये सही बात है, बीजेपी का ही हो रहा है इवेंट, भाजपा वाले का ही हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम बनारस के गुरुधाम इलाके में थे और पीछे ये भव्य राम मंदिर यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पे जो जितने भी श्रद्धालु हैं बड़े खुशी से आते हैं और अपना यहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं। राम मंदिर है ना, ये राम मंदिर है। अब देखिए, बनारस में तो हमें इस तरह के लोग मिल रहे हैं जो इस बात को सही करार दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका विरोध करते नज़र नहीं आ रहे हैं। ये आप देख रहे थे खुशखबरिया, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।